स्टूडेंट्स, हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आप लोगों को पता है कि वो कौन से प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। दोज आर एंजियोस्पर्म्स, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब फ्लावर जो है प्लांट के अंदर, फ्लावर याद रखना है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कि इसी के ऊपर मेल और फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। अब फ्लावर जो है वो अरेंज्ड हुआ हुआ होता है वर्ल्स की फॉर्म में। मीन्स उसके कुछ हिस्से होते हैं। आउटर जो उसके टू वर्ल्स हैं, आउटर टू वर्ल्स, इनका जो है वो रिप्रोडक्शन में कोई इतना ख़ास काम नहीं होता, सो हम इनको रेफ़र करते हैं दीज आर नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। लेकिन जो इनर टू वर्ल्स होते हैं, इनका ही मेन काम रिप्रोडक्शन में होता है। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम आउटर टू वर्ल्स की बात करें तो आपको फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर पता हो तो फ्लावर के अंदर हमारे पास होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होते हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद हमारे पास लार्ज इन साइज जो और ब्राइट कलर की होती हैं पेटल्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आउटर टू वर्ल्स हैं, सेपल्स और पेटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सेपल्स जो हैं वो सबसे आउटर मोस्ट हैं। ठीक है, जो आउटर मोस्ट हैं, जो सबसे सबसे मतलब होती हैं बाहर, वो आउटर मोस्ट हमारे पास जो वर्ल्ड है प्लांट फ्लावर का, वो क्या है, सेपल। और सेपल को हम लोग असल में साइंटिफिक टर्म्स में कैलेक्स भी कहते हैं, कैलेक्स। ठीक है, इसको और इसको पूरे जितनी भी सेपल्स हैं उन सब सेपल्स को मिलाकर कैलेक्स कहा जाता है। और एक अगर होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ सेपल, एक को। ओके, अब सेपल्स का काम क्या है। ठीक है, अगर हम इसका फंक्शन देखें, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है सेपल है, अगर हम इसका फंक्शन देखें तो इसका काम ये है कि इस जब अभी फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो इसने क्या करना होता है, फ्लावर की हेल्प प्रोटेक्शन करनी होती है। मींस अभी बर्ड स्टेज में है, फ्लावर अभी सारा अंदर है, तो आप लोग ग्रीन ग्रीन कलर का जो कॉम्पल नज़र आ रही होती है, असल में वो सारी ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसको सेपल ने क्या किया हुआ होता है, प्रोटेक्ट किया हुआ होता है। बाद में जब फ्लावर आहिस्ता आहिस्ता खुलता है तो फिर वो जो है वो सारा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता है। लेकिन बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, सेपल। स्टूडेंट्स, जो सेकंड वर्ल्ड है आउटर मोस्ट के बाद, जो उसके अंदर जो नेक्स्ट वर्ल्ड है इनर टू द कैलिक्स, इट इज़ कोरोला। कोरोला के जो इंडिविजुअल यूनिट या लीफलेट है उसको हम पेटल भी कहते हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी जो मैंने बनाई है। अब पेटल का काम क्या है, इनका अगर हम फंक्शन देखें तो इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने, क्योंकि ये ब्राइट कलर की होती हैं, येलो, रेड, ऑरेंज, पर्पल, तो इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने बीज और इंसेक्ट्स वगैरह को अट्रैक्ट करना है पोलिनेशन के लिए, ताकि वो पोलन ग्रेन्स जो कि स्पोर है उसको भेज सकें फीमेल गैमीट के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। बीज को अट्रैक्ट करती हैं फॉर पोलिनेशन। तो ये दोनों हमारे पास वर्ल्ड्स हो गए हैं। आउटर मोस्ट जो हमारे पास वर्ल्ड है वो कैलेक्स है, उस सेपल उसको बोलते हैं, बर्ड स्टेज में फ्लावर की प्रोटेक्शन करता है। सेकंड वर्ल्ड है कोरोला, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट पेटल है और इनका अब हमने आउटर वर्ल्ड्स पढ़ लिए हैं जो कि नॉन रिप्रोडक्टिव, इनका भी रिप्रोडक्शन में हमने कोई काम नहीं देखा। इनर अगर वर्ल्ड की बात करें, विच इज़ द थर्ड वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास वर्ल्ड है ये अब हमारे पास रिप्रोडक्टिव होगा, और इसका ये हमारे पास मेल का वर्ल्ड है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। एंड्रोशियम की जो एक यूनिट होती है इसको हम कहते हैं स्टेमन। मैं यहाँ साइड पर बना देती हूँ अब।
स्टूडेंट्स ये जो है ये वाला और ये वाला ये मेल वर्ड है। अब हम ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमन। अब स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टेमन इज़ थ्रेड लाइक फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। ये पूरे धागे की तरह होता है, थ्रेड लाइक। और उसके एंड पर, उसके फ्री एंड पर, दूसरा एंड तो उसका यहाँ पर है ना, अटैच्ड है, उसके फ्री एंड पर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एंथर। तो स्टेमन कंसिस्ट ऑफ इज कंप्राइज ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर फिलामेंट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एट विच फ्री एंड इज एंथर अटैच्ड। एंथर, अब इसका काम सिर्फ फिलामेंट का क्या है कि इसने एंथर को प्लांट फ्लावर के साथ अटैच करना है। अब एंथर हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमारे पास स्पोर्स बनते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें एंथर को, तो एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन सैक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर होते हैं पोलन सैक्स, जिसके अंदर ऐसे थैलियाँ सी होती हैं जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, लार्ज इन नंबर। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? इनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं? ये मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। दैट्स वाई दे ऑल आर हैप्लॉइड। याद रखना है कि ये सारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड। अगर हम एक माइक्रोस्पोर की बात करें, एक माइक्रोस्पोर यहाँ से निकलकर फीमेल की अगर एग तक फीमेल के इस स्ट्रक्चर तक पहुँच जाए, ये एक माइक्रोस्पोर है। ये माइक्रोस्पोर अब आगे जाकर क्या करता है? माइक्रोस्पोर के अंदर होती है माइटोसिस। माइटोसिस होती है स्टूडेंट, माइक्रोस्पोर के अंदर होती है माइटोसिस, और उसके नतीजे में बनता है मेल गैमीटोफाइट। अब उसमें होता क्या है कि माइटोसिस के नतीजे में माइक्रोस्पोर के अंदर जो है वो दो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस होगी और दो न्यूक्लियाई इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं माइटोसिस के ज़रिए। और एक उसमें से हमारे पास होता है ट्यूब न्यूक्लियस, उसका हम इंशाल्लाह आगे काम पढ़ेंगे। और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। माइक्रोस्पोर था, उसके अंदर हुई माइटोसिस, उसके नतीजे में क्या बना? ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। फिर ट्यूब न्यूक्लियस दोबारा से क्या करेगा? माइटोसिस करेगा, और उसके नतीजे में दो सेल्स बनेंगे, और वो दो क्या होंगे? स्पर्म्स होंगे। दोनों स्पर्म्स होंगे, ठीक है। मतलब दो स्पर्म्स बनेंगे हमारे पास, जो कि असल में मेल गैमीट है। दो स्पर्म्स बनेंगे। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये मेल गैमीटोफाइट है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? गैमीटोफाइट जनरेशन है। मैंने आपको क्या बताया है कि माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर के अंदर जो है वो क्या हुई है? माइटोसिस हुई है, और उसके नतीजे में क्या बना है? ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ये भी हैप्लॉइड है, माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड था, जनरेटिव न्यूक्लियस भी हैप्लॉइड है, और दोनों स्पर्म्स भी क्या है? हैप्लॉइड है। क्योंकि हमने अभी सिर्फ यही पढ़ा है कि माइटोसिस हो रही है, हमने ये नहीं पढ़ा कि मियोसिस हो रही है। तो ये हमारे पास पूरा किसका हो गया है? मेल का, एंड्रोशियम, थर्ड वर्ड। अब जो हमारा फोर्थ वर्ड है, इट इज़ अबाउट द फीमेल, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ वर्ड में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल की जगह हम क्या पढ़ेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल। और वो कौन सा स्ट्रक्चर है? इट इज़ गाइनोशियम। अब गाइनोशियम के अंदर क्या होता है कि गाइनोशियम के जो यूनिट्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? कार्पल, ठीक है। ये जो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? जो फीमेल का स्ट्रक्चर है फ्लावर का होता है, इसको बोलेंगे कार्पल, या पिस्टिल भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब कार्पल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये बिल्कुल बेस में जो आप लोगों को नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं ओवरी। ये जो एक डंडी से नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो सबसे ऊपर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसके तीन स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हमने जो बात करनी है वो हमने बात करनी है ओवरी की।
स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर फिर हमारे पास हर ओव्यूल के अंदर वही बात है कि यहाँ पर क्या बनता है, मैक्रोस्पोर। अब फीमेल के अंदर क्या बनेगा, माइक्रो नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वो क्या होगा, मैक्रोस्पोर। लार्ज इन साइज होता है, इसलिए क्या होगा, मैक्रोस्पोर, मियोसिस के ज़रिए बनता है। फिर मैक्रोस्पोर जो है वो माइटोसिस करेगा और उसके नतीजे में क्या होगा प्रोड्यूस, एक एग सेल, ठीक है। माइटोसिस करके जो मैक्रोस्पोर है वो क्या बनाएगा, माइटोसिस के नतीजे में एग सेल बनाएगा। और एग सेल के अलावा एक और हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूजन न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स याद रखना है, एग सेल इज हैप्लॉइड बट फ्यूजन न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब ये जो एक पूरी फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन है हमारे पास, जो ये गैमीट्स प्रोड्यूस कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।